इच्छा शक्ति कांग्रेस के पास नहीं थी? नक्सल मुक्त भारत की कभी कल्पना नहीं की थी? देखिए, ये हमने अभी 26 जनवरी 2000 जो 26 है, 77 ईयर्स हो गए हैं। जो 77th रिपब्लिक डे जो हमने आज मनाया, ये जो आज हम भारत देख रहे हैं ना, ये एक दिन में नहीं बना है, एक साल में नहीं बना है। इट्स अ विद इन अ कोर्स 77 साल लग गए। आज हम भारत यहाँ पे थर्ड लाइक इंडस्ट्रियल ट्रिलियन हम लोग जो बात कर रहे हैं, और उस सब बहुत लंबा समय रहा है। और जो अब आप कांग्रेस की बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस हमेशा से जो हमारे नेहरू जी को बोला जाता है, जो इंडिया को बिल्ड किया, सारे इंडस्ट्रीज आप देख लीजिए, डैम कह लीजिए, नेहरू जी के समय बने थे। आज आईआईटी एनआईटीज के जो इंजीनियर्स और जो भी हम बात कर रहे हैं, जो इसरो की बात कर रहे हैं, मंगलयान की बात कर रहे हैं, जो हम लॉन्च कर पा रहे हैं सैटेलाइट, और उससे हम फ्यूचर ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, इट वाज ऑल मतलब उनके नेहरू जी के समय। कांग्रेस के किए हुए कार्य को नकारने की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि नक्सलवाद पर कांग्रेस ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? इससे पहले ही नक्सल मुक्त वरना भारत हो गया होता। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हम देख रहे हैं, वो क्या लग रहा है कि आपको क्या सिर्फ मतलब ये 10 साल में हुआ है? ये 10 साल में सिर्फ नहीं हुआ है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भारत आज हम देख रहे हैं, वो क्योंकि ये 77 ईयर जब से आजादी तब तो से नक्सलिज्म पर क्या काम किए कांग्रेस ने? आप लोग बात करने की बात करते थे, वो कह रहे हैं कि भैया रहना है तो आपको ये हथियार तो छोड़ने पड़ेंगे। बात भी तब होगी जब हथियार छोड़ेंगे। बिल्कुल, ऑब्वियसली कांग्रेस हमेशा से, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या उससे पहले भी जो सरकार रहे हैं, हमेशा कि वो चाहते थे कि हम अपने यूथ को मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको बेटर एजुकेशन का फैसिलिटी दे, सो डैट कि उनको जो पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी सेक्शन जो मतलब जो आर्म्स उठा रहे हैं, उनको मौका दें। नक्सलिज्म आपकी नजर में क्या है? नक्सलिज्म, देखिए, हम जो नक्सली हैं, वो आपकी नजर में क्या है? क्या डेफिनेशन है कांग्रेस की नजर में उनकी? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि वो अपने आर्म्स को छोड़े, और जो भी डेफिनेशन क्या, नक्सली कौन है आपकी नजर में? कांग्रेस के लिए क्या है नक्सली? देखिए, लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। लोगों का नहीं, मैं कांग्रेस का पर्सपेक्टिव। कांग्रेस का यही पर्सपेक्टिव है कि अगर जो आर्म्स के साथ अपने राइट्स को मांगना चाहते हैं, पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आर्म्स की जरूरत नहीं है। आप तो उनकी लड़ाई सही थी, आप ये कह रहे हैं? उनकी लड़ाई सही थी, बस हाथ में हथियार थे। नहीं, मांग हो सकता है, पर सही रास्ता नहीं था उनका मांगने का। देखिए, समाजवादी पार्टी की नजर में कौन है नक्सली? देखिए, समाजवादी पार्टी और मैं किसी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, और न ही हम किसी आतंकवाद का हम समर्थन करते हैं। हम इसका कंडेम करते हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, नक्सल से कोई एक दिन में नहीं पैदा हो गया। इसको एक राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी फायदों के लिए भुनाया है। पहले उन लोगों को गरीब बनाया, मजलूम बनाया, उनको शिक्षा से वंचित किया, उनकी जंगलों को, जमीनों को छीना। उसके बाद ये जो लड़ाई है, ये असंतोष की लड़ाई है। उन्होंने हथियार उठाए, वो गलत उठाए हैं, उनको नहीं उठाने चाहिए थे। उनको डेमोक्रेटिक राइट्स से उनको लड़ना चाहिए था, लेकिन सरकारों ने उनकी बातों को ना सुन के उनको गलत तरीके से दो बातें हैं। असंतोष की लड़ाई होती है कि हमारे हक है, हमको नहीं मिले और इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी नाराजगी सरकार के प्रति हो सकती है, ठीक। लेकिन हम देश के दुश्मन बन जाए? देखिए, देश के दुश्मन, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति हथियार उठाता है, देश के विरुद्ध जाता है, भारत माता के खिलाफ जाता है, तो मैं तो कहता हूं कि उसका हाथ काट दीजिए, सर कलम कर दीजिए। नक्सली आज तो पैदा नहीं हुए, नक्सलियों का इतिहास अभी 10-15 साल पुराना तो नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक ही सरकार का है। कांग्रेस है जिम्मेदार। देखिए, जो भी समय समय पे जो सरकारें रही हैं, सभी का योगदान है, चाहे वो पक्ष में रही हो, चाहे विपक्ष में रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, कभी की कलम बेलगाम होती है और क्या लिख दे कुछ नहीं पता। कभी की कलम बेलगाम होती है, लिख दे तो जहान को लिख दे, रुक जाए तो शून्य हो जाए। तो कभी तो बड़ा एक ऐसा दृश्य है कि हर मूर्त को त्रास देता है। अभी कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता दोनों भूल भुलैया खेल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि नक्सल क्या है। मतलब एक ऐसा गिरोह जो देश के विरुद्ध खड़ा हुआ है, जो देश के सरकार के विरुद्ध खड़ा हुआ है, जो अपनी मनमानी करने के लिए निर्मम हत्या करता है और जंगलों में छुप जाता है। किसने छीनी जमीन? जरा बताएं कांग्रेस के प्रवक्ता, जमीन किसने छीनी? नक्सल तो पैदा होता है, वो एक ऐसा गिरोह है, एक ऐसा ग्रुप है कि जो केवल अपनी मनमानी करता है और सरकार को नकारता है। ये नक्सल है। ना वो बच्चा देखता, ना बुढ़ा देखता, ना सरकार देखता। और कितने लोग मारे गए, कितने गांव उजाड़ दिए गए। कांग्रेस की नीति अगर अच्छी होती तो स्वर्गीय राजीव गांधी उसी नक्सल की भेंट चढ़े। युवा नेता हमारा देश का स्वर्गीय इंदिरा गांधी के सपुत्र
राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री नक्सल की भेंट चढ़े। अभी नहीं पता कांग्रेस को हम क्या बोल रहे हैं। और ये हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि जमीन छीन ली। अति के कौन जमीन छीनी थी यूपी में? क्या सपा ने, क्या मायावती ने, क्या कांग्रेस ने अति की जमीन छीनी थी जो भूमाफिया बना और वृद्धों को, बच्चों को मारने वाला बना सरकार बनाते थे? कुछ है ही नहीं बोलने को। क्या बोलते हैं, पढ़ के आते नहीं है और कह देते हैं कि जमीन छीनी गई। अरे जमीन तो सरकार की है। क्या पूजा जी जमीन किसी की छीनी आपने? क्या मेरी जमीन छीनी किसी ने आपने? अगर जमीन छीन लेगा तो मैं क्या हथौड़ा उठाऊंगा? सरकार जमीन नहीं छीनती है, सरकार अभी जमीन लेती है, नहीं छीनती है। तो आज का जो माहौल है, आज की जो हमारे माँ महिम का जो बयान है वो सराहनीय है। हाजी नाज़रीन जो लेकिन कुछ कमेंट हाँ मैं बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मोदी जी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ देश आतंकवाद मुक्त हो, देश नक्सलवाद मुक्त हो, देश जो लब जहाद हो रहा है उससे मुक्त हो, देश में राम राज लाया जाए। जितने भी मुंह माफिया तो हैं, अभी आ रहा है ना राम राज्य आपकी नजर में? हाँ इन 11 वर्षों में उसकी पहल हो रही है। बस ठीक है, जल्दी से और लोगों का रिएक्शन ले लूं। नक्सलवाद का खात्मा 31 मार्च 2026 तारीख तय है। आपकी नज़र में क्या जो भी जहां तक हम पहुंचे हैं ये इस बार होके रहेगा? जी बिल्कुल होके रहेगा। जिस तरह से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है और जिस तरह से खत्म किया है, आप खुद देखिए 2014 से 2025 तक जिस तरह से 116 राज्यों में जो फैला हुआ था, अब 10 से 11 आई थिंक राज्यों में सिर्फ रह गई है। और वो भी इच्छा, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक वहाँ डेवलपमेंट किया है, उनको मुख्य धारा के अंदर जोड़ने का काम किया है। मुख्य धारा से जब वो जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ मोबाइल टावर्स लगाई गई हैं, विकास कार्य किए गए और कनेक्टिविटी जोड़ी गई है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो नक्सलवाद जिन्होंने कुछ ने आज समर्पण किया, कुछ को मुख्य धारा के साथ लाके उनको जिस तरह के रोजगार और डेवलपमेंट में उनको सहयोग लिया जा रहा है, तो वहाँ 100% नक्सलवाद जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो डेट दी है वो 100% उसको पूरा करेंगे। उनकी इच्छा शक्ति है, उन्होंने अब तक जो काम कहे वो पूरे किए, तो वो पूरा करेंगे। ये हमारी पूरी तरह से उनके जो हथियार उठाकर हमले किया करते थे आज वो हथियार गिराकर सरेंडर कर रहे हैं, ये सरकार की इच्छा शक्ति का नतीजा है। देखिए पूजा जी, पहली बात तो आतंकवादी और नक्सलाइट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नक्सलाइट लोग की एक अपनी विचारधारा थी, वो प्रताड़ित थे किसी भी शासन से, किसी भी सरकारों के थ्रू। उनका आक्रोश सरकारों के प्रति निकला, वो सेंटर के प्रति नहीं। जो लोकल समिट थे उनके साथ जिस तरह के अत्याचार हुए, जिसका उन्होंने विद्रोह का रूप लिया, जिसको हमने उसको नक्सलाइट किया। यहाँ लोग जो सेंटर में बैठे इन्होंने देखा नहीं होगा, मैं तो उन क्षेत्रों से भी निकली हूँ। हम लोग दिन में भी निकलते हुए डरते थे। अगर आप जमशेदपुर से रांची जाएं तो दिन में डर लगता था कि इस रोड से नहीं जाना। तो इतना भय और आतंक का माहौल था, मिलिट्री गश्त किया करती थी उस रोड तो उसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है? मैं कहती हूँ सारी सरकारें जिम्मेदार रही हैं, सारी सरकारों की प्रताड़ना है। देखिए जब अभी नाराजगी खत्म हो गई फिर अब सरकार की नीति से, अभी सरेंडर क्यों हो रहे हैं? देखिए सरेंडर नहीं हो रहे, समस्या ये है कि जिस तरह से स्थिति पहले ये होती थी, सरकार इनको पॉलिटिसाइज करके अपने वोट बैंक भी जोड़ती थी और काम भी करती थी और उन पर अत्याचार भी करती थी और लोग के प्रति उनके कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करती थी, वो भूखा मरते थे। तभी तो उन्होंने आक्रोश में होकर पढ़े लिखे लोगों ने हथियार उठाए, सरकार के प्रति उठाए। उन्होंने जनता के प्रति उनको जो भी मसला मिलता था वो अपने हथियार उठा के उन्होंने अपना आक्रोश करे और अपना अधिकार लेना चाहा। तो